अब मेरे बर्दाश्त की गागर भर गई है और अब ये गागर फूटने के कगार पे है। तो तोड़ दो ना ये गागर और पकड़ा दो दुनिया को गाजर। सुन रही सखी, अब मैं तेरे पति के शरीर से कभी ना निकलूंगी। और तेरे पति के शरीर से निकलने का तो सवाल ही नहीं उठता। ओह माय गॉड। या तेरी भी चॉइस बड़ी कमाल की है। ये भोली मीठी गोली, आओ तुम्हें निगल जाऊं और बन जाएं हम दोनों हम झोली। विभू, 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 क्या बात है, क्या हुआ यार? सो जाओ ना, काफी रात हो गई है। कहाँ रात हुई है? 10 ही तो बजे हैं। 10 बज गया है। 10 बजना मतबल आधा रात बीत गया है। गांव में तो डकैतियां शुरू हो जाती है ई टाइम। गाँव हो या शहर हो, 10 बजे कौन सोता है यार रात को? तो क्या सारी रात जागने का इरादा है? आंखों में नींद भी तो होनी चाहिए यार, नींद ही नहीं आ रही है मुझे। तो हम लोरी गा देते हैं ना, आपको नींद आ जाएगा। ये क्या पागलपन है? हम कोई बच्चे हैं जो लोरी गा के सुनाओगी? मेरे लिए तुम बच्चे जैसे ही हो। तुम्हारी हरकतें आज भी बच्चों जैसी है, देखो। यार हरकतें तुम कर रही हो बच्चों जैसी। यू बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड। मैं कोई बच्चों जैसी हरकतें नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं एक बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। चलो। और बच्चा मना कर दे सोने के लिए तो भी सोना पड़ेगा। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में हो घर अपना। मैंने कहा हेलो भाभी जी। हेलो प्रभुति जी, कैसन बा? आपको अभी कैसा फूल हो रहा है? भाभी जी फूल नहीं, इट्स फील। ऐसे ही पकड़े हैं। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, जैसा लगना चाहिए बिल्कुल वैसा लग रहा है। आप कछु अलग अलग तो नहीं लग रहा है। नहीं बिल्कुल अलग नहीं लग रहा। आपको लग रहा है कुछ अलग? नहीं नहीं, हमको तो सब पहले जैसा लग रहा है अब। हाँ? अभी जी कुछ आपको आपने ऑब्जर्व किया कि कुछ खट्टा मीठा सा लग रहा है? खट्टा? हाय दिया, हमका कौन नींबू चाटे कैरी खाए जो खट्टा लगेगा? नहीं भाभी जी, ये तो मोहब्बत का स्वाद होता है। हाँ भाभी जी आपके लड्डू के भैया का हाँ समझ गया, अन्नू को पका रहे होंगे जी, वैसे ही जैसे आप हमारी बीवी को पका रहे हैं। तिवारी जी आप ये क्या बकवास कर रहे हैं आप कि हम भाभी जी को पका रहे थे? हैं? भाभी जी जरा इन्हें बताइए, हम क्या आपको वाकई पका रहे थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप मुझे बिल्कुल नहीं पकाते हैं। लेकिन इन्होंने हमें पूरे कानपुर में बदनाम कर रखा है ये कह के हम आपको पकाते हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये हमारी बीवी को पकाते हैं। ओ कम ऑन तिवारी जी, मैं भाभी जी को नहीं पकाता हूँ, पूछ लीजिए इनसे। हाँ। भाभी जी मैं पकाता हूँ आपको, पकाता हूँ आपको। हाँ। बोलिए बोलिए ना। मैं पकाता हूँ आपको। बोले ना हाँ, उर्दू में बोले का। भाभी जी आप इनको खुश करने के लिए बोल रही हैं। ज्यादा बकवास मत कीजिए, खुश होने के लिए बोल रही हैं। फालतू की बकवास करते हैं यहाँ पर आकर। अरे तुम वही रहो, पैजामा मत उतारना। हम अपना जान निकालूंगा, बकवास करेंगे। अंजलि जी, पहली बार इनको झगड़ा करते हुए देख कर ना मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सेम हियर। आप सेम हियर कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। लगे रहो। भाभी जी आप अपनी कॉफी में दूध काहे नहीं डलवाती? हाँ? नहीं, बिना दूध के चाय और कॉफी में वो स्वाद नहीं आता। हाँ। इसलिए दूध डलवाया कीजिए। क्यों नहीं डलवाती आप दूध?
कॉफी में दूध डाल के गंवार लोग पीते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, हम गंवार हैं? जी नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा कि कॉफी में दूध डाल के गंवार लोग पीते हैं, लेकिन आपने इस बात की तस्दीक कर दी कि आप गंवार हैं। बकवास मत कीजिए, गंवार आप है, वो भी एक नंबर के। आप है गंवार। आप देखिए, यू आर अ बॉर्न। बस 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 कहाँ है ये? कहीं भी शुरू हो जाते हैं आप लोग। हमको तो लगता है दोनों ही गवार हैं। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। ये ना दोनों के दोनों गंवार हैं। मतलब कहीं ना जगह देखते हैं ना सिचुएशन देखते हैं, मतलब झगड़ा करना शुरू ही कर देते हैं। सच्ची? वैसे हम का सोच रहे लड्डू के भैया, हमरे ना फिल्म देखने का बहुत दिल कर रहा है, चलिए ना चलते हैं। अरे अंगूरी जी, आपने तो ना मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरा भी बहुत मन है फिल्म देखने का। कौन सी फिल्म चले? आप डायन बनी सुहागन। अब ये व्हाट अ चॉइस, कमाल की चॉइस है। ये फिल्म मुझे भी देखनी है। आपको पता है ये फिल्म गई थी अभी फ्रांस फिल्म फेस्टिवल में। मुझे ये फिल्म देखनी है। हाँ तो देखिए ना, हम रोके का? मुझे तो वो फिल्म देखनी है अंगूरी जी, नाचे डायन गली गली। अरे वाह भाभी, क्या बात कर रही है, आपको भी फिल्म देखनी है? हमें भी देखनी है भाभी जी। हमने सुना है कि बड़ी भावनात्मक फिल्म है। टाइटल से मालूम पड़ रहा है। मुझे इसीलिए तो देखनी है फिल्म, बहुत सुना है। लड्डू के भैया, आप हमारे साथ डायन बनी सुहागन चलिए ना। अरे डायन बनी सुहागन चलिए। अब हम क्या सुहागन को, मतलब डायन को सुहागन बनते देखेंगे? और कमाल तिवारी जी, कमाल यार। अगर आपको सिनेमा की तमीज नहीं है ना, समझ नहीं है, तो प्लीज टिप्पणी मत दिया करिए आप सिनेमा के बारे में। आपको बड़ी समझ है। हाँ बताइए जरा, क्या खास है इस डायन बनी सुहागन फिल्म में? देखिए टाइटल ही कितना पॉजिटिव है। ये मैसेज दे रही है फिल्म पूरे समाज को कि एक डायन भी सुहागन हो सकती है, व्हाई नॉट। इसलिए इसको समझने के लिए आपको फिल्म देखनी जरूरी है। क्या होता है, I'll tell you, the story is कि इस डायन की शादी होती, she gets married, लेकिन क्या है कि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, और वो डायन अपने आप को एक्सेप्ट कराने के लिए सोसाइटी में तकलीफ से गुजरती है, लोगों के दिलों में जगह बनाती है, एंड फाइनली लोग ये समझते हैं, सोसाइटी समझ जाती है कि क्या, व्हाई नॉट, एक डायन भी तो सुहागन हो सकती है। दिस फिल्म इज अबाउट विमेन एम्पावरमेंट इवन आफ्टर डेथ। सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं? क्या सही पकड़े हैं? ये फालतू के सिनेमा के लॉजिक जो है ना, वो आप अपने पास ही रखिए, समझे? वाह, बड़े आए। जब आपको डायन बनी सुहागन अच्छी नहीं लगी तो नाचिए डायन गली गली की। क्या ऐसी ऐसी क्या बात है, बताइए, ऐसी क्या बात है उसके अंदर? ये जो नाचे डायन गली गली फिल्म है ना, हाँ। इसमें एक डायन अपने सपने को जीती है। एक डायन जो पहले मनुष्य थी, उसे नाचने का बड़ा शौक था, लेकिन समाज के दरिंदों ने उसे नाचने से मरहूम रखा, इसलिए मरने के बाद उसने समाज की प्यास मिटा दी। प्यास मिटा दी? मतलब? मतलब जान ले ली। अब जब जान ही नहीं रही तो फिर प्यास कहां से बुझेगी? देखा आपकी जो सोच है ना कितनी नेगेटिव है, विनाश के बारे में सोचते हैं। यू नेवर थिंक अबाउट पॉजिटिविटी। आप इस समाज के डिस्ट्रॉयर हैं एंड आई एम द क्रिएटर। आप क्रिएटर नहीं, नौकर है भाभी जी के। तिवारी! एक मिनट, आई हैव अ सोल्यूशन। या बेबू, तुम एक काम करो, तुम अंगूरी जी के साथ डायन बनी सुहागन देखने चले जाओ, एंड तिवारी जी आप मेरे साथ नाचे डायन गली गली देखने चलिए। ठीक है? एकदम उत्तम आइडिया, उत्तम। मुझे भी कोई इश्यू नहीं भाभी जी। यू हैव एनी इश्यूज? आपका बोले। शी डजंट हैव एनी इश्यू। चलो डन। रुक जाइए, थम जाइए, कहीं मत जाइए, जो जहां है वहीं पसर जाइए। अभी अभी ताजा सूत्रों से पता चला है कि आतंकवादी दल बूम बकायदा ने धमकी दी है कि वो शहर में बम विस्फोट करेंगे। बस स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, हॉस्पिटल, खासकर सिनेमा घर और चाय की टपरियां भी सुरक्षित नहीं है। अगर आपके पास कोई लावारिस वस्तु संदिग्ध अवस्था में दिखे तो तुरंत कानपुर पुलिस को सूचित करें। इन आतंकवादियों में संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे मास्टर साहब, अगर इनके अंदर संस्कार होता तो क्या ये आतंकवादी होते? तुम भी ना कमा। ये मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, अब प्रेम भाई, ये बैग किसका है? ए भाई, ये बैग किसका है भाई? टिल्लू, कहीं इसमें बॉम्ब तो नहीं है? प्रेम भाई, लौंडे, मुझे याद है, मुझे क्लिनिक जाना है। मेरे कुछ पेशेंट जो है ना इंतजार कर रहे होंगे मेरा।
अबे तांत्रिक, तू अपना दिमाग के शमशान घाट पे छोड़ के आया है? तूने फिल्मों में ना देखा, जहां पर बम होवे वहां पर हिलते भी ना है। अब ये बम हमें कंपनी दे रही है, अब हम चारों को चुपचाप इसे कंपनी देनी होगी। अबे यहाँ रखा हुआ है। अबे चिल्ला का रहे हो? ऐसा लग रहा है ये बैग में बम रखा हुआ है। ये हमरा बैग है, मैं पाना पक्का टेस्टर सब हमरा है। आराम से खोल। अरे यार, तुम कौन हो बुतनिया के? अबे मैं कल्लू टेस्टर। चलो भाई चलो, सब लाइन में आ जाओ। जो लाइन में आएगा उसे एंट्री मिलेगी। सबसे पहले तलाशी होगी, उसके बाद एंट्री मिलेगी। अरे भाई इतनी क्या तलाशी ले रहे हो? हम फिल्म देखने आए हैं, कोई इंटरनेशनल फ्लाइट बोर्ड थोड़ी ना करने जा रहे हैं जो इतनी तलाशी ले रहे हो। मैडम आपको पता नहीं है, आतंकवादियों ने शहर के सारे सिनेमा घरों को उड़ाने की धमकी दी है, इसलिए हमें तलाशी लेनी पड़ रही है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। तिवारी जी एक काम करते हैं, घर चलते हैं, छोड़ के फिल्म। अरे भाभी जी, आतंकवादियों की ऐसी की तैसी, इनके पास का जो काम धंधा तो होता नहीं, तो चलो फिर धमकी दे देते हैं। नहीं तिवारी जी, मुझे लगता है ना इनकी धमकियों को सीरियसली लेना चाहिए। भाभी जी अगर सीरियसली लेने लगे ना इनकी धमकियों को, तो फिर लोग तो घर से निकलना ही छोड़ देंगे। ओ भाई साहब, हाँ बातें बाद में करना, आगे बढ़ो। ठीक है मैडम, आप लेडीज वाली लाइन में चले जाइए। सर आप आगे आइए। जाइए। क्या कर क्या रहा है यार, इतनी गहराई में क्या घुस रहा है? ये क्या है? बम नहीं है भाई। पटाखा बम है या सुतली? हमने कहा ना कुछ नहीं है। निकालो बाहर, निकालो। क्या इसकी बात कर रहे हो? हाँ ये। अरे यार वो तो क्या है कि पेट में वायु गोला बनता है ना, तो ये हींग बटी है। वटी काफी बड़ी है। ये क्या है? क्या है? ताबीज है। और क्या है? ये लो। ताबीज अंदर अलाउ नहीं करेंगे, हो सकता है इसके अंदर बम हो। अरे पगला गए हो क्या यार, इतने से ताबीज के बीच में बम कहाँ से फिट होगा? सर आपको पता नहीं है, आतंकवादियों ने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी सीख ली है, कहीं पे भी बम छिपा सकते हैं। इसे उतारना पड़ेगा, उतारो। दो टिकट दीजिए। अभी जी दो टिकट ले आया, चलिए लेट्स गो। हाँ हाँ चलिए। भाई, बिना तलाशी लिए हम किसी को अंदर जाने नहीं दे सकते। हमें खबर मिली है कि आतंकवादियों ने धमकी दी है कि शहर के हर सिनेमा घर में बम फिट किया गया है। हाय दिया का ओ फिल्म क्या गुहिया के खेत में, हमको नहीं जाना फिल्म। आज चलिए चलिए। भाभी जी इतने पैसे खर्च किए, सब वेस्ट हो जाएंगे टिकट के। दिया भरभूति जी, आपको पैसों का पड़ा है, जान का कीमत का होता है पता है? भाभी जी जान भी कीमती है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। धमकी देते रहते हैं लोग ऐसी। देखिए आपने सुना कभी कानपुर में धमाका हुआ, कोई बम ब्लास्ट हुआ, कुछ हुआ? नहीं। ऐसी परेशान हो रही है। आइए लेट्स गो। चलिए। ठीक ये है। लीजिए। हम लेडीज का स्क्रूटनी में जाते हैं ना। अभी सिक्योरिटी कहना चाह रही हैं हम। ऐसे ही पकड़े हैं। लव यू। क्या बोले? कुछ नहीं, जब्त कराइए।
आपकी अच्छे से तलाशी लेनी पड़ेगी प्लीज। लीजिए ना, आप नो प्रॉब्लम। इसमें क्या है? बॉम्ब नहीं है, आगे बढ़ो। कंचे कंचे अंदर नहीं जा सकते प्लीज। Okay. Hello. Hello. क्या बात है? I got 4. सॉरी। ये क्या है? दिख रहा है ना आपको? तावीज है, तावीज। हाँ, तावीज दिख रहा है लेकिन इसके अंदर क्या है वो नहीं दिख रहा ना मुझे। मैंने अंदर घुस के नहीं देखा, इसके अंदर क्या, आई हैव नो आइडिया। सर प्लीज, ये तावीज अंदर नहीं जा सकता। क्या तावीज नहीं जा सकता? व्हाट इज दिस यार, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, तावीज नहीं जा सकता। अब सर ये प्रोटोकॉल है, आप बाहर आते समय लेकर निकल जाइएगा प्लीज। ठीक है। कमाल है अंगूरी जी, फिल्म बस शुरू ही होने वाली थी और तिवारी जी पता नहीं कहाँ चले गए। भाई तो वो ना भरभूति जी भी अचानक से ऐसे झटका लिए और छू मंतर हो गए। हमको तो बहुत टाइम बाद पता चला कि वो गायब हो गए हैं। कहीं घर पे तो नहीं आ गए? मैं चेक करती हूँ। विभू, विभू, अब मैं तुमसे कभी जुदा ना होऊंगी भोला। मैं भी तुमसे कहाँ जुदा होना चाहता हूँ भोली। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन ये जालिम दुनिया वाले हमें खुश नहीं देखना चाहते। तो छीन लेते हैं ना इनसे इनकी खुशियां। मैंने सोच के रखा था कि मैं कभी इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अब मेरे बर्दाश्त की गागर भर गई है और अब ये गागर फूटने के कगार पे है। तो तोड़ दो ना ये गागर और पकड़ा दो दुनिया को गाजर। गाजर तो बड़ी फायदेमंद चीज है भोली, मैं दुनिया को सलिया पकड़ाऊंगा। सुन रही सखी, अब मैं तेरे पति के शरीर से कभी ना निकलूंगी। भैया, और तेरे पति के शरीर से निकलने का तो सवाल ही नहीं उठता। ओह माय गॉड, या तेरी भी चॉइस बड़ी कमाल की है। बड़ा हॉट और स्पाइसी पति चुना है तूने भी। ये भोला, आप कि उसके पति की तारीफ करते रहोगे, मेरी तारीफ नहीं करोगे क्या? क्यों नहीं? ए भोली मीठी गोली, आओ तुम्हें निगल जाऊं और बन जाए हम दोनों हम झोली। ए भोला, प्यार का शोला दाग दे ऐसा गोला कि मेरा अंग अंग बोला।